हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन। बच्चों, इस चैप्टर में हम लोगों ने डाइहाइड्रोजन के बारे में टॉपिक कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हमने वाटर के बारे में पढ़ लिया। लास्ट टॉपिक हमने वाटर कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोजन का ही एक सब्सटेंस या फिर एक कंपाउंड, दैट इज पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बच्चों, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल है। आज की डेट में हम बोल सकते हैं कि आज तो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो गया। बच्चों, जो आप हैंड सैनिटाइजर यूज़ करते हो उसमें अल्कोहल होता है, अल्कोहल के साथ थोड़ा सा पेरोक्साइड भी होता है बच्चों। और जब हम किसी सब्सटेंस चीज़ों को, जैसे कार है, घरों को डिसइंफेक्ट करते हैं, स्कूल्स को डिसइंफेक्ट करते हैं, क्लासरूम को डिसइंफेक्ट करते हैं, तो बच्चों वहाँ पर हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ करना पड़ता है एज अ डिसइंफेक्टेंट। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज अ माइल्ड डिसइंफेक्टेंट और आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट का रोल प्ले करता है और इंडस्ट्रीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसका रोल है कि इट इज यूज्ड फॉर द पोल्यूशन कंट्रोल। हम इसके बारे में बात करेंगे जब हम इसकी यूजेस के बारे में बात करेंगे। पोल्यूशन कंट्रोल, पोल्यूशन कंट्रोल इन डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। वेस्ट मतलब बच्चों वाटर वेस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। विल टॉक अबाउट दिस वन इन द यूजेस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बट अब हम बात करते हैं, सबसे पहला ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाया किसने। तो एक साइंटिस्ट का नाम यहाँ पर दिया गया है, दैट इज जे एल थेनॉल्ड। So he was the scientist who prepared first time हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फर्स्ट टाइम बनाया गया था। उसके बाद बेसिकली इंट्रोडक्शन इज ओवर एंड अब हम बात करते हैं पर्टिकुलरली पॉइंट्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सबसे पहला पॉइंट है बच्चों कि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना कैसे, द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। उसके बाद सो फर्स्ट वन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो मैं यहाँ पर जस्ट आई विल राइट हियर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ H2O2। ठीक है, फर्स्ट मेथड बच्चों, फर्स्ट मेथड फ्रॉम बेरियम पर ऑक्साइड। ओके, फ्रॉम बेरियम पर ऑक्साइड, BaO2, बेरियम पर ऑक्साइड। व्हाट वी डू, बेरियम पर ऑक्साइड को we but it is in the hydrated form, it is BaO2 8H2O. barium oxide is in hydrated form BaO2 twice, sorry, 8H2O plus इसे हम ट्रीट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, मींस हियर वी डू एसिडिफिकेशन एंड देन वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस। द डबल प्रोसेस है इसमें, इलेक्ट्रोलाइसिस। फर्स्ट वी हैव टू डू एसिडिफिकेशन एंड देन वी हैव टू डू इलेक्ट्रोलाइसिस। बेरियम पेरोक्साइड को हम पहले ट्रीट करते हैं H2S4 के साथ में, इट इज ट्रीटेड विद H2S4 एंड दिस मिक्सचर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। and you know electrolysis means a very high voltage, so this one is solid, this one is aqueous, this substance is solid, ये aqueous mix होगा। then if we apply a high electric current in the solution, इस मिक्सचर को हम अगर high electricity पास करते हैं, what will happen, सोचो क्या होता होगा। this barium oxide will break और ये फॉर्म करेगा barium sulfate, so it will form BaSO4 प्लस। बच्चों यहाँ पर देखो ये 8H2O भी अलग हो जाएगा, इट विल फॉर्म 8H2O। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बचा क्या, देखो यहाँ पर, यहाँ से सल्फर चला गया तो बचा H2, यहाँ से बेरियम चला गया तो यहाँ बचा O2, तो H2 और O2, दिस H2 and O2 combine together and it will form our product H2O2 and this one is in aqueous form, this one is in aqueous form, this one is in aqueous form। ये सब aqueous form है, समझ में आ गया। और else this BaSO4 forms in solid state। So this one is the reaction, याद रखना है बच्चों, preparation of peroxide by the barium peroxide method। barium peroxide is treated with sulfuric acid in and electrolyzed, it will produce, मतलब ब्रेक हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब ब्रेकिंग ऑफ द सब्सटेंस, ब्रेक हो जाएगा BaSO4 and H2S4, it will form peroxide and here see large amount of water is produced, बहुत सारा पानी सॉरी यहाँ पर H2O प्रोड्यूस होगा, H2O that is liquid not aqueous, is liquid, so large amount of water is produced, so this water is removed by
इवापोरेशन, कैसे रिमूव करेंगे बच्चों? इवापोरेशन इन लोअर प्रेशर, लोअर प्रेशर। सो दिस वन अबाउट प्रेशर का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं कि अगर हम प्रेशर डिक्रीज करें तो इवापोरेशन फास्ट होता है, फिर डिक्रीज द प्रेशर तो वैक्यूम क्रिएट करने से वहाँ पे फास्ट बोलते हैं इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवापोरेशन एंड जल्दी जल्दी इवापोरेट होता है। दैट पॉइंट यू विल डिस्कस दैट पॉइंट इन द 12th क्लास, दैट इज सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव चैप्टर में। वहाँ पे वेपर प्रेशर आएगा, तब आपको समझेगा कि जब हम प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो जल्दी जल्दी इवापोरेशन कैसे होगा। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा फर्स्ट मेथड बाय बेरियम पेरोक्साइड। तो ये मेथड आप लिख लेंगे, उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड मेथड की। ओके, सो विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज सेकंड वन। सेकंड प्रोसेस में बच्चों हम लोग बात करते हैं, वी यूज हियर फ्रॉम एसिडिफाइड सल्फेट, एसिडिफाइड सल्फेट। इसमें प्रोसेस कौन से यूज करने वाले हैं बच्चों हम लोग एसिडिफाइड सल्फेट में? फर्स्ट वन विल डू इलेक्ट्रोलिसिस, या इलेक्ट्रोलिसिस एंड देन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मींस एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, पहले इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे एंड हाइड्रोलिसिस करेंगे। सो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज इन दिस रिएक्शन। ये रिएक्शन में बहुत सारे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों। कैसे? देखो ये एसिडिफाइड सल्फेट आया कैसे? तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर H2SO4। ये तो आप सभी जानते हैं कि H2SO4 इज अ सल्फ्यूरिक एसिड। अगर इस H2SO4 में से इस H2SO4 को देखो हम अलग तरीके से लिख सकते हैं। देखो मैं इसको कैसे लिखता हूँ, इसी को मैं लिखता हूँ HOSO3H। कैसे लिखा बच्चों मैंने? HOSO3H। इस तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। H2SO4 ही है वो, दो H एक SO4। ठीक है, चलो when we add it into water what will happen? ये HOSO3H स्प्लिट होगा। देखो कैसे स्प्लिट होता है। हम इसको इस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि H प्लस बाहर निकल गया एंड रिमेनिंग दिस वन इज नेगेटिव OSO3H नेगेटिव। OSO3H नेगेटिव इस तरीके से, क्योंकि H निकल गया है यहाँ से बाहर। तो हमें क्या करना है, इसको मैं मतलब आपके बुक में इसे नॉर्मली इस तरीके से लिखा होता है HSO4 नेगेटिव, ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको जो सुटेबल लगे आप वैसे लिखो। HSO4 नेगेटिव लिखना है तो HSO4 नेगेटिव लिखो, OSO3H लिखना है तो OSO3H नेगेटिव लिखो। बच्चों मैंने ऐसा इसलिए लिखा बिकॉज इट विल मेक योर रिएक्शन वेरी सिंपल, याद करने के लिए बहुत आसान हो जाएगी। देखो मैं उसी को यहाँ लिख रहा हूँ, उल्टा लिख रहा हूँ HO3SO नेगेटिव। ठीक है, मैंने उल्टा लिख दिया। यहाँ पर हम कर रहे हैं इसका इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या कर रहे हैं बच्चों हम लोग यहाँ पर? इलेक्ट्रोलाइसिस एंड दो मॉलिक्यूल का कर रहे हैं। वी आर टेकिंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फेट। ये क्या हुआ? सल्फेट सॉल्यूशन। ये हमारा सल्फेट सॉल्यूशन है, जैसा आई विल राइट हियर सल्फेट सॉल्यूशन या एसिडिफाइड सल्फेट, एसिडिफाइड सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, देन what will happen because of electrolysis? this is in aqueous phase। see ये aqueous सब aqueous phase में है, water के साथ मिक्सचर में है। तो what will happen? this will combine, इसके दो मॉलिक्यूल कंबाइन करेंगे। देखो ये HO3SO ये नेगेटिव था, ये दूसरे इसी ऑक्सीजन को उल्टा करके लिख दो। देखो O को मैं यहाँ पे O लिख रहा हूँ, S को S लिख रहा हूँ, O3 को O3 लिख रहा हूँ एंड H को H। this is the so this is परऑक्सो डाइसल्फेट मॉलिक्यूल। ठीक है, ये भी एक एक्वस फेज में ही रहने वाला है बच्चों, परऑक्सो डाइसल्फेट। अब परऑक्सो डाइसल्फेट का क्या करेंगे हम? विल डू हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे। तो आई विल जस्ट राइट हियर सेम मॉलिक्यूल HO3SOO SO3H plus H2O। here we'll take 2 molecules of water and this is hydrolysis। हाइड्रोलिसिस का मतलब ही होता है बच्चों पानी के साथ ऐड करना। सी हियर रिमेंबर, जहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड होते हैं दैट इज अ पेरोक्साइड। जहां पर ऐसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड हुआ इसे हम पेरोक्साइड कहते हैं। तो H2O2 इज आल्सो हैविंग अ ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड दैट इज पेरोक्साइड, इसलिए ही तो इसका नाम हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। तो यहाँ पर भी दिस वन इज अ पेरोक्साइड। तो ये एक्चुअली बाहर निकलने वाला है इस H2 के साथ में। देखो बच्चों ये O2 और H2, तो यहाँ पर बनेगा जस्ट राइट हियर H2O2। ये हमारा मेन प्रोडक्ट है बच्चों, दिस इज आवर मेन प्रोडक्ट। रिमेनिंग विल गेट रिटर्न बैक दिस प्रोडक्ट। ये जो हमारा रिटर्न है ये वापस हमको मिल जाएगा, जस्ट आई विल राइट हियर प्लस ट्वाइस, 2 आएंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से भी 2 ऑक्सीजन मिलने वाले हैं इन्हें। तो ये 2 ऑक्सीजन तो निकल जाएंगे, सिर्फ 2 ऑक्सीजन निकल गए यहाँ पर, तो इसे 2 ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो H ट्वाइस HO3S नेगेटिव।
SO नेगेटिव, या फिर आप HSO4 नेगेटिव भी लिख सकते हो इसको, आपको जो सुटेबल लगे वो लिखो। तो दिस इज वन एंड द सेम। यहाँ पर HO3S था, यहाँ के दो इसके साथ कंबाइन हुए और ये H2O2 कंबाइन हुआ, तो ये H2O2 साथ में पेरोक्साइड बना दिया। दिस इज आवर रिक्वायर्ड पेरोक्साइड, ये हमारा पेरोक्साइड है रिक्वायर्ड वाला, एंड दैट इज सल्फेट सॉल्यूशन वापस रीगेन हो गया। मींस इन दिस प्रोसेस वी आर गेटिंग बैक आवर सल्फेट सॉल्यूशन, हमें वापस मिल रहा है। सो HO3SO नेगेटिव के साथ में एक H+ आयन भी बनेगा बच्चों यहाँ पर, H+ आयन। ऑल दिस सब्सटेंस आर इन एक्वस फेज, ये सभी के सभी एक्वस की वाटर है यहाँ पर, ये सभी के सभी एक्वस फेज में है। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में देखो हमारे पास में क्या बन रहा है, अवर पेरोक्साइड इज फॉर्म, एंड इस रिएक्शन में हमारा सल्फेट सॉल्यूशन रीगेन हो गया है, वापस सल्फ्यूरिक एसिड हमको मिल गया है, एसिडिफाइड प्रोसेस है। तो दिस इन दिस रिएक्शन यू हैव टू रिमेंबर H2SO4 को आप HOSO3H के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये जो प्रोसेस है, ये रिप्रेजेंटेशन है, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या ऑर्गेनिक के चैप्टर्स में बहुत बार यूज करते हैं, इसलिए आपको वो याद करना ही पड़ेगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। उसके बाद इस रिएक्शन में अगर ये समझ गए आपको तो ये प्रोडक्ट कैसे बना, पेरोक्सो डाइसल्फाइड कैसे बनता है, वो आप ऑटोमेटिकली देख सकते हो। और यहाँ पर भी रिमूवल आपको याद रखना है, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो पर ऑक्सो डाइसल्फेट का जो ऑक्सीजन होता है वो पेरोक्साइड में आता है, ये ऑक्सीजन यहाँ नहीं आता बच्चों। ये बात बहुत बार पूछी जाती है कॉम्पिटिटिव में, ठीक है, तो ये नोट करेंगे। उसके बाद फिर हम बात करते हैं हमारी थर्ड प्रोसेस, वो भी हैवी वाटर की, ठीक है। चलो राइट दिस वन। ओके बच्चों, सो थर्ड मेथड इज अ समवॉट स्पेशल मेथड बोल सकते हो आप उसको। दिस स्पेशल मेथड प्रिपरेशन ऑफ D2O2। सो D2O2, सी D2 मतलब ड्यूटेरियम, दिस हैवी पेरोक्साइड, इसको हम बोलते हैं हैवी पेरोक्साइड। So preparation of heavy peroxide in laboratories. So this method is actually mostly used in laboratory मेथड, लैब्स में ही हम इसे प्रिपेयर करते हैं। कमर्शियल स्केल पर बहुत कम प्रोडक्शन होता है D2O2 का। सो व्हाई दिस D2O2 इज प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करेंगे? हियर यूज K2S2O8। इसके साथ में हम क्या करेंगे, अब D2 प्रोड्यूस करना है तो उसमें D2 देना भी पड़ेगा बच्चों, तो हम इसमें हैवी वाटर ऐड करते हैं, दैट इज D2O। H2O की जगह देखो D2O लिखा है, इसका 2 मॉलिक्यूल्स लगेंगे, दैट इज हैवी वाटर, दिस इज अ हैवी वाटर मॉलिक्यूल, then again here it is hydrolysis and electrolysis। so water add किया तो it is hydrolysis and electrolysis use करते हैं यहाँ पर। what will happen, hydrolysis by electrolysis plus hydrolysis means बच्चों एडिशन ऑफ वाटर, तो ये ही वाटर हमने ऐड कर दिया है। तो what will happen, ये K2 की जगह D will take some place here, it will take KDSO4, 2 मॉलिक्यूल ऑफ KDSO4 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से D चले गए, 2 D चले गए, 2 आर रिमेनिंग, एंड ऑक्सीजन की यहाँ पे, यहाँ से you can say 4 molecules are going, 4 molecules बाहर निकले, तो here it will form D2O2 और will form D2O2। तो ये तो बराबर यहाँ का यहाँ बैलेंस हो गया था, सिर्फ D2 बच गया था, D2O2। सो हियर इट इज आवर हैवी पेरोक्साइड, ये हमारा हैवी पेरोक्साइड है। एंड अगेन ऑल दिस वन इज इन एक्वस फेज, दिस वन इज वाटर, तो ये लिक्विड ही होता है वाटर, दिस वन इज इन एक्वस फेज, एंड पेरोक्साइड आल्सो डिसॉल्व इन वाटर, तो दिस इज आल्सो इन एक्वस फेज। जो डिसॉल्व होता है पानी में वो एक्वस फेज में, और पानी तो लिक्विड फेज में होता है, इसलिए इसको हम एक्वस भी लिखोगे तो भी चलेगा, बट मोस्टली वी राइट इट इन लिक्विड स्टेट, ठीक है। तो दिस वन इज थर्ड प्रिपरेशन, एंड देन विल टॉक अबाउट द फोर्थ वन। पहले इसको नोट करो, देन विल टॉक अबाउट द फोर्थ वन। ओके बच्चों, सो विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट मेथड, दैट इज फोर्थ मेथड। यहां पर हम बात करेंगे पेरोक्साइड को बनाने की कमर्शियल मेथड। कमर्शियल मतलब बच्चों इंडस्ट्रियल मेथड है, जहां पर हम लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, दैट इज फोर्थ मेथड। फोर्थ मेथड इज फ्रॉम अल्काइल एंथ्राक्विनोल। क्विनोल है, OL है, मींस अल्कोहल ग्रुप रहेगा बच्चों, वहां पर अल्कोहलिक ग्रुप में रहने वाला है ऑर्गेनिक कंपाउंड, रिंग कंपाउंड है, और भी बहुत कुछ लिटिल टॉप वर्ड एग्जांपल एंथ्राक्विनोल। तो दिस रिएक्शन जो है, दिस रिएक्शन इज, रिमेंबर दैट दिस इज इंडस्ट्रियल प्रोसेस, देन सेकेंडली in this process auto oxidation of alkyl
एंथ्रासिन और एंथ्राक्विनोल टेक्स प्लेस। जिस विल टेक एग्जांपल, मतलब आपकी बुक में जिस तरीके से लिखा है पहले वो लिखा था, देन आई विल टेल यू द एग्जैक्ट फॉर्मूलास किस तरीके से होंगे। हियर इन दिस अल्काइल एंथ्राक्विनोल में 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल लिया है, एंथ्राक्विनोल is taken and it is oxidized. You can take oxidation. It is oxidized O2. You can say O2, addition of O2. So what will happen? इसमें ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो this will be oxidized and इसमें से H2O2 remove, H2O2 will be removed. Will produce H2O2 plus some oxidized product, that is 2-ethyl एंथ्राक्विनोल नोन OL का ONE हो गया, इट्स ONE means कीटोन ग्रुप आ जाएगा। सो हाउ इट इज फॉर्मिंग, इफ यू सी द स्ट्रक्चर, इसको आपकी बुक में लिखा है ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट, सम ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट ऐसे कुछ नाम दिया हुआ है, तो टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आई विल टेल यू द डायग्राम और द स्ट्रक्चर हाउ इथाइल एंथ्राक्विनोल इज लाइक, इट इज 3 बेंजीन रिंग, रिमेंबर 3 बेंजीन रिंग आएगी यहाँ पर, 3 बेंजीन रिंग्स आर देयर and here there is a double bond, here scale alternate double bond, यहाँ एक bond, यहाँ एक bond, यहाँ एक bond, and here there is a OH group, here it is OH group, and here it is C2H5, तो 2 methyl एंथ्राक्विनोल बन गया। इसमें से H2O2 बाहर निकलेगा बच्चों, so H2O2, what will happen here, so it will form H2O2 plus will form quinol, because of here O2 गैस हम ऐड करें, दिस इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस, O2 इज एडेड, हम ऑक्सीजन ऐड करें तो 2 H यहाँ के निकल जाएंगे, सी हियर दिस 2 H विल कम आउट विद एंड फॉर्म बॉन्ड विद द ऑक्सीजन, ये 2 H निकल के इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेंगे एंड विल फॉर्म ओवर पेरोक्साइड, हमारा प्रिपरेशन चल रहा है पेरोक्साइड का, है ना, पेरोक्साइड बन जाएगा। एंड देन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल, तो ये H निकल के तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, बस यू ड्रॉ सेम स्ट्रक्चर, 3 रिंग फिर से वैसे के वैसे ड्रॉ करेंगे बच्चों। देन यहाँ पर आएगा C2H5 बॉन्ड, याद रखो यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड में तो ये नहीं रहेगा, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है बेंजीन में, यू नो दिस इज बॉन्ड, बीच वाले में बॉन्ड नहीं, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो दिस इज द 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल, तो नाम तो मैंने ऊपर ही लिखा है, समझ में आ गया। दिस वन इज द बेसिक रिएक्शन, ऑटो ऑक्सीडेशन है। अब रिमेंबर दिस, इन दिस रिएक्शन पेरोक्साइड produced is 1%, ये जो पेरोक्साइड है 1% पेरोक्साइड है, 1% मतलब ये 1 बाय मास, 1% बाय मास, तो 1% बाय मास मतलब अगर मेरे पास 100 ग्राम का सॉल्यूशन है तो उसमें 1 ग्राम पेरोक्साइड बनेगा, 1000 अगर मेरे पास है 1000 ग्राम तो उसमें 10 ग्राम, 1000 ग्राम सोचो 1 kg में से 10 ग्राम, तो एक मतलब इतना कम क्वांटिटी, सो व्हाट विल डू, दिस 1% H2O2 is extracted with water, वाटर के साथ एक्सट्रैक्ट करने पे it will approximately form 30% of H2O2 solution, 30% H2O2 मिल जाएगा, सॉरी H2O2 है नॉट H2O, H2O2, एंड अब 30% से भी अगर मुझे ज्यादा कंसंट्रेशन करना है तो देन विल डू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, व्हाट विल डू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन इन will take carry out this process in the lower pressure, vacuum distillation, fractional distillation करेंगे, and this 30% will become 85% H2O2, so 85% is good for एक अच्छा प्रोडक्ट मिल गया हमको, बट अगर 85% से भी प्योर प्रोडक्ट चाहिए, if I want 100% और maximum pure percent, तो I will add here, इसको क्या करेंगे हम H2O2, सॉरी पेरोक्साइड H2O बन रहा है वाटर के लिए, तो H2O2, तो यहाँ पर हम इसके साथ फ्रोजन आइस को ऐड करेंगे, add frozen ice, what will add frozen ice और frozen water मतलब आइस को ऐड करेंगे इसमें, ऐसे साथ मिक्स करेंगे तो इट विल गिव यू प्योर पेरोक्साइड, प्योर H2O2, तो ये बात ध्यान में रखना है, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज़ दिस इज द कमर्शियल मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पेरोक्साइड, यही मेथड से हमारे पास पेरोक्साइड बनता है। इसमें अल्काइल एंथ्राक्विनोल इज यूज्ड एंड अल्काइल एंथ्राक्विनोल इज ऑक्सीडाइज्ड, इसमें दिस रिएक्शन इज अगेन रिवर्सिबल, याद रखना कि दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल, इट कैन बी रिड्यूस्ड द H2 बट इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम अगर कैटलिस्ट रहता तो ये रिएक्शन उल्टा भी हो सकता है, तो हमें तो फॉरवर्ड चाहिए, तो
बिकॉज ऑफ प्रॉपरली इसको बैलेंस किया जाता है। So this one is the last process for preparation of peroxide and it is the most important part of the preparation of peroxide. इसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं सब structure और property देखते हैं, क्योंकि we'll talk about right on this one first. Okay students, so we'll talk about the next point, that is the physical properties of peroxide, that is hydrogen peroxide. So physical properties of हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सी पेरोक्साइड में बोल रहा हूँ, लेकिन दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सबसे पहला पॉइंट तो अगर हम बोलेंगे बेसिक चीजों से स्टार्ट करते हैं। पहला, इट इज अ कलरलेस सब्सटेंस। इट इज कलरलेस बच्चों, इट इज कलरलेस सब्सटेंस, बट अगर इफ इट इज सीन विद मतलब बहुत ज्यादा ध्यान से या बहुत सारे लेयर्स बाय लेयर्स उसको देखोगे, एक्चुअली it is colorless. Normal vision में it is a colorless, but if you see the very concentrated solution, बहुत ज़्यादा concentrated solution देखोगे, it is very pale blue, very pale blue. Then अगर हम बात करते हैं about density, so it is denser than water. See, it is denser than water. That is 1.44 gram per centimeter cube. Then it is somewhat, it is little poisonous. It is little poisonous. Poisonous किसके लिए बच्चों? हमारे लिए नहीं। It is मतलब हम लोग तो इसको disinfectant जैसे यूज करते हैं। It is work as disinfectant. Work as disinfectant. डिसइंफेक्टेंट मतलब क्लीन, जैसे डेटॉल है, डेटॉल की तरह हम इसको यूज करते हैं। दैट विल सी इन द यूजेस पार्ट में देखेंगे उसको। देन फोर्थ वन, अगर हम बात करते हैं अबाउट थिकर, इट इज थिकर और लाइक सिरप का नेचर, इफ यू टच इट इज लाइक अ सिरप। यू नो कफ सिरप कैसा होता है, इन दैट वे इट इज लाइक अ सिरप। देन is like a syrup. Okay, so इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात अगर हम करते हैं तो पेरोक्साइड इज मिसिबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस। तो सारे प्रोपोर्शंस में मिसिबल है। एंड यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दिस पेरोक्साइड इट फॉर्म्स हाइड्रेट्स with water. Hydrates means, इसकी एग्जांपल हमारे पास में H2O2 dot H2O. Okay, so it's melting point for this, it is given particularly melting point of this substance is 221 Kelvin. Okay, 221 Kelvin. And these are the basic physical property, बहुत ही सिंपल है, जस्ट याद करना है। Sixth one is strength of H2O2 peroxide. So that I will explain in detail. इस पर न्यूमेरिकल्स भी है हमारे पास, फाइनली कुछ तो अच्छा है इस चैप्टर में, न्यूमेरिकल्स भी है, तो इतना नोट करो। देन विल टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के स्ट्रेंथ की बात करते हैं। दैट इज कंफ्यूजिंग टॉपिक, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। आई विल रिमूव ऑल योर कंफ्यूजंस विद दैट पॉइंट, ठीक है। ओके बच्चों, सो विल टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ पेरोक्साइड। तो स्ट्रेंथ ऑफ पेरोक्साइड में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। स्ट्रेंथ ऑफ पेरोक्साइड, ये पॉइंट बहुत कंफ्यूजिंग है। लिटिल बिट मोल कॉन्सेप्ट स्टोइकोमेट्री भी साथ में आना चाहिए आप लोग को, तब ये थोड़ा समझ में आता है। तो सबसे पहले ओके, स्ट्रेंथ की स्पेलिंग, स्ट्रेंथ ऑफ पेरोक्साइड। तो हियर इसमें होता क्या है कि स्ट्रेंथ ऑफ पेरोक्साइड के लिए आपको ऐसा दिया होता है, मतलब कहीं ना कहीं इट इज रिटन लाइक 100 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन। तो ऐसा आपको दिया होगा कि 100 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी आपको दिया होगा कि 100 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन, दैट मींस कि ये H2O2 अगर हम लेंगे 1 लीटर H2O2 लेंगे तो 1 लीटर H2O2 विल गिव 100 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। कितना देगा? 100 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। अगर मैं इसको ml में लेता तो 1 ml ऑफ H2O2 गिव्स 1 ml ऑफ 100 ml ऑफ O2, क्योंकि कितना वॉल्यूम बोला है? 100 वॉल्यूम। तो अगर यहाँ 1 लोगे तो यहाँ अगर मैं यहाँ पे 2 ml लेता 2 ml ऑफ H2O2 तो यहाँ पर कितना मिलेगा? 2 × 100 कितना मिलेगा? 200 ml ऑफ O2। ये बात आपको, ये पॉइंट अगर समझ में आया तो आपको ये पूरा टॉपिक ही समझ जाएगा।
तो इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट बुक देखकर आपको नहीं समझता है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसके साथ में क्या लिखा होता है कि 30% H2O2 सॉल्यूशन with as 100 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन। तो 30% H2O2 सॉल्यूशन एक्चुअली इट इज द कॉन्सेंट्रेशन। ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। 30% कॉन्सेंट्रेशन रहेगा तब ये 100 वॉल्यूम H2O2 की तरह बिहेव करेगा। जब ये 30% कॉन्सेंट्रेशन है H2O2 का, then it will behave as 100 volume H2O2 and 100 volume H2O2 का मतलब क्या होता है कि 1 liter will give 100 liter, 1 ml will give 100 ml। तो 30% H2O2 है मेरे पास में का सॉल्यूशन, 30% H2O2 का सॉल्यूशन है। तो ये क्या करेगा, ये सॉल्यूशन क्या करेगा, अगर मैंने ये सॉल्यूशन 1 लीटर लिया होगा, अगर मैंने 1 लीटर H2O2 लिया होगा, यही वाला दिस वन, इट विल गिव अस कितना 100 लीटर ऑक्सीजन, 100 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। वही अगर मैंने इसमें ले लिया 5 लीटर ऑफ H2O2, 5 लीटर ऑफ H2O2 ले लिया, तो ये क्या देगा 500 लीटर ऑफ O2, 500 लीटर ऑफ ऑक्सीजन देगा। क्या बात समझ में आ रही है? इसी की तरह से ये एक पॉइंट हुआ। दूसरा आपको दिए कि मींस इट इज लाइक कि हम जो नॉर्मल यूज के लिए जब H2O2 लेते हैं तो इट इज इन 3% H2O2 सॉल्यूशन। तो देखो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि 30% का होगा 100, 30% का कितना है, देखो 30 के लिए 100 मिलता है, 30 रुपीस में 100 मिलते हैं, तो 3 के लिए कितना मिलता होगा बताओ मुझे। 30% था तो 100 वॉल्यूम था, 30% था तो 100 वॉल्यूम था, तो 3% है तो कितना वॉल्यूम होगा बच्चों? कैसे सॉल्व करेंगे इसको? विल टेक द रेशियो, इनका रेशियो ले लेंगे। अब x नीचे तो मैं इसको ऊपर लिखना चाहता हूं, इसलिए नीचे दिस डिवाइड बाय दिस, 3 डिवाइड बाय 30 इक्वल्स टू x डिवाइड बाय 100। ये 100 इधर चले जाएगा, 3 डिवाइड बाय 30 इनटू 100 इक्वल्स टू x कितना हो जाएगा, दिस विल कैंसिल, दिस इज 1, दिस इज 10, सो x इज इक्वल्स टू 10 वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम आएगा? 10 वॉल्यूम। अगर 30% सॉल्यूशन, इट शुड बी गिवन, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा 30% H2O2 सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 100 वॉल्यूम। तो फिर 3% H2O2 सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना आएगा? ऐसा पूछा है, मींस लाइक समथिंग 30 रुपीस में आपको 100 चॉकलेट्स मिलती है, 30 रुपीस में अगर आपको 100 चॉकलेट्स मिलती है तो 3 रुपीस में कितने चॉकलेट मिलेंगे बच्चों? 30 रुपीस में 100 मिलती है, मतलब 3 रुपीस में कितने मिलेंगे? कितने मिलेंगे? 10 मिलेंगे ना। 30 में 100 मिल रहा है, ठीक है, 30 में 100 मतलब 1 चॉकलेट कितने की हो गई? 100 डिवाइड बाय 30 समथिंग 10/3 आएगा, तो दैट इज 3 रुपीस में 1 चॉकलेट, सॉरी 10 चॉकलेट्स मिलेगी। तो ये पॉइंट था परसेंटेज वाला, ये पॉइंट था परसेंटेज वाला। परसेंटेज में बहुत मतलब न्यूमेरिकल्स आपको नहीं पूछे थे, डायरेक्ट वॉल्यूम पर क्वेश्चन, मतलब वॉल्यूम दिया होता है आपको 100% वॉल्यूम, आपको स्ट्रेंथ निकालना होता है, स्ट्रेंथ। अब तक मैंने स्ट्रेंथ बताया नहीं है, तो अब आफ्टर दिस वन मैं स्ट्रेंथ के बारे में बात करता हूं। ये परसेंटेज समझ में आया, वॉल्यूम समझ में आया कि वॉल्यूम मतलब क्या होता है, आपको दिया होगा क्वेश्चन में 100 वॉल्यूम H2O2 मतलब 100 वॉल्यूम H2O2 का मतलब कि 1 लीटर, अगर हम 1 लीटर लेंगे H2O2 तो 100 लीटर ऑक्सीजन मिलेगा। 1 ml ऑक्सीजन लेंगे, 1 ml H2O2 लेंगे तो 100 ml ऑक्सीजन, जितना लिया जितना वॉल्यूम आप H2O2 का लोगे उससे 100 मल्टीप्लाई करके आपको ऑक्सीजन मिलेगा। बात समझ में आई? यहाँ पर अगर 10 लिखा होता तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर जैसे 10 लिखा है, 10 वॉल्यूम मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पर 10 वॉल्यूम आया मेरा, तो 10 वॉल्यूम का मतलब 10 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन, मतलब 10 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा बच्चों? 10 वॉल्यूम H2O2 का सॉल्यूशन का मतलब इफ आई टेक 1 लीटर ऑफ H2O2, अगर मैं 1 लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन लूंगा तो मुझे कितना ऑक्सीजन मिलेगा? 1 into 10 10 लीटर ऑक्सीजन मिलेगा, 10 लीटर ऑक्सीजन विल बी प्रोड्यूस्ड। इफ आई टेक 1 ml ऑफ H2O2, अगर मैं 1 ml H2O2 लेता हूं तो 1 into 10 कितना होगा? 10 ml ऑक्सीजन मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पर H2O2 100 वॉल्यूम दे रहा है, यहाँ पर H2O2 10 वॉल्यूम किस दे रहा है? तो दिस इज बिकॉज ऑफ द कंसंट्रेशन, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा, यहाँ पर कंसंट्रेशन कम, तो दैट कंसंट्रेशन इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, कि कितना कंसंट्रेशन, तो दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 इन ग्राम्स पर लीटर इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। तो उसका स्ट्रेंथ मतलब वो H2O2 कितना ऑक्सीजन देता है, ये ऑक्सीजन 10 देता है तो ये डायरेक्ट H2O2 होगा, इसमें 100 दे रहा है मतलब ये ज्यादा कंसंट्रेट होगा। तो ये बात यहाँ पर समझ में आई आपको। इसके बाद हम वॉल्यूम वाले पॉइंट को मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा स्टोइकोमेट्री यूज करके कि कैसे हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, एंड देन वी विल ट्राई टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल। फर्स्ट राइट दिस डाउन एंड देन फिर न्यूमेरिकल पे आते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल में बहुत मजा आता है।
ओके बच्चों, सो विल टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। अब टिपिकली हम स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैंने पहले ही बताया इट इज द concentration of H2O2 इन ग्राम्स पर लीटर। तो हमें ग्राम्स पर लीटर में इसका कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। अब निकालना क्यों है? टू प्रोड्यूस गिवन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो जितना वॉल्यूम वो प्रोड्यूस करता है आफ्टर डिकम्पोजिशन, दैट उसमें कितना, उसके लिए फॉर दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हाउ मच ग्राम ऑफ H2O2 इज रिक्वायर्ड, ये हमें कैलकुलेट करना होता है। तो इसका बेसिकली अब मैं स्टोइकियोमेट्री लिखता हूं सबसे पहले, जैसे कि वी आर हैविंग H2O2, अगर हम इसको थोड़ा हीट या ऐसे सनलाइट में रखेंगे तो दिस H2O2 विल डिकम्पोज एज H2O एंड नेसेंट ऑक्सीजन। या इसको मैं चलो O2 ले लेता हूं यहां पर। सो व्हाट विल हैपन, इसको मुझे करना पड़ेगा 2, दिस इज 2, ठीक है। अब बैलेंस हो गया 4, नाउ इट इज बैलेंस, ठीक है। तो यहां पर आप देखो हमारे पास रिएक्शन है H2O2 मतलब पेरोक्साइड गिव्स 2 moles of peroxide gives 2 moles of water and 1 mole of oxygen बच्चों। तो यहां पर अगर मैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखता हूं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो ये आएगा 2, ये आएगा 2, ये आएगा 1। तो ये तो हो गया मोल्स के लिए। अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू मोल, जितने मोल्स होंगे तो 2 मोल ऑफ H2O2 is required for production of 2 moles of water and 1 mole of oxygen। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में। देन अब हम इसको लेते हैं मास के टर्म में, लिखते हैं मास के टर्म में। तो मास के टर्म में जब हम लिखते हैं तो इट इज मोलर मास, तो 2 into हाइड्रोजन है यहाँ पर प्लस 2 into ऑक्सीजन है, ये क्या हो जाएगा 2 into हाइड्रोजन का मास कितना था 1, ऑक्सीजन का मास कितना 16, सो 2 into 2 plus 32 जगह 2 into 34 दैट इज 68 ग्राम। तो ये 68 ग्राम हुआ, देखो ये 68 ग्राम हुआ। वाटर के लिए कैलकुलेट करते हैं 2 into हाइड्रोजन प्लस 1 into ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक ही है हमारे पास में, दिस इज फॉर वाटर, यहाँ पर हम ऑक्सीजन के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 2 into हाइड्रोजन का मास 2 into 1 प्लस ऑक्सीजन का मास 16 होता है बच्चों, ऑक्सीजन का मास 16 होता है। देन 2 1 2 प्लस 1 into 16, तो 2 into 18 कितना आएगा, दैट इज 36 ग्राम, यहाँ आगे 36 ग्राम। ऑक्सीजन के लिए कैलकुलेट करते हैं तो 2 into ऑक्सीजन, तो 2 into ऑक्सीजन का मास 16 दैट इज 32 ग्राम। तो टोटल इसका भी 68 ग्राम आ रहा है बच्चों, देखो बराबर है। सो हियर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि अगर आपको ग्राम्स में बोला था तो व्हाट यू राइट हियर, इससे आपको क्या कंक्लूजन मिलता है, दैट राइट हियर 68 ग्राम ऑफ H2O2 will produce 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। इतना बात समझ में आ गई। बट अगर मैं इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना चाहता हूं, सी दिस इज लिक्विड, दिस इज गैस, दिस इज लिक्विड एक्वस, दिस इज एक्वस लिक्विड एंड दिस इज गैस, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में आएगा। तो फॉर एट एनटीपी, रिमेंबर एट एनटीपी हमने क्या डिस्कस किया था मोल कॉन्सेप्ट में, एट एसटीपी व्हाट हैपेंड, एट एसटीपी एक्चुअली इट इज एट एसटीपी जो हम कन्वर्शन बोलते हैं 1 मोल इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर। व्हाट वी टॉक 1 मोल इज इक्वल्स टू 22.4 डीएम बोलो या फिर 22.4 लीटर, दोनों सेम होता है बच्चों, ठीक है। 22.4 डीएम बोलो या 22.4 लीटर बोलो, बात एक ही होगी, अलग अलग नहीं है, ठीक है। इसके बाद तो 1 मोल बोला, यहाँ पे 2 मोल्स है, तो यहाँ पर H2O2 कितना लगेगा 2 into 22.4 मतलब 44.8 लीटर या डीएम क्यूब लिखते हो। चलो आप डीएम हम लीटर से सॉल्व करने वाले, इसमें मैं यहाँ लीटर लिख रहा हूँ। लीटर एंड डीएम क्यूब इज सेम, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डीएम क्यूब, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर 2 मोल्स वाटर बन रहा है, 2 into 22.4 दैट इज 44.8 लीटर। एंड फॉर ऑक्सीजन इट इज, ऑक्सीजन कितना मोल बन रहा है 1 मोल बन रहा है, 1 मोल इज 1 into 22.4 दैट इज 22.4 लीटर। सी हियर अगर आप यहाँ देखोगे तो 44 लीटर 44.8 लीटर ऑफ H2O2 produces only 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। ये बात समझ में आ गई। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, अब यहाँ पर लीटर वॉल्यूम ग्राम वॉल्यूम, तो हमें यहाँ निकालना है ग्राम्स पर लीटर। क्या निकालना है, ग्राम्स पर लीटर। तो व्हाट विल टेक ग्राम्स ऑफ H2O2 एंड वॉल्यूम ऑफ O2, ठीक है। तो ग्राम्स ऑफ H2O2 कितना है 68 ग्राम्स ऑफ H2O2 produces 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन at STP। this thing is happening at STP, remember ये STP पे है, NTP होता तो 22.7 लेते। ये कंडीशन आपको STP पे लगाना है
तो आपके पास स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होगी, देखो हमेशा याद रखना जब भी स्ट्रेंथ ऑफ वाटर का स्ट्रेंथ ऑफ पेरोक्साइड का क्वेश्चन आएगा, दिस इज योर स्टैंडर्ड वैल्यू, ये हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू है। कहां से निकाला हमने स्टैंडर्ड वैल्यू, ये रिएक्शन लिखना, फर्स्ट राइट दिस रिएक्शन देन राइट दिस वन, ये लिखेंगे एंड देन व्हाट यू विल डू, आपको क्वेश्चन में दिया होगा वॉल्यूम दिया होगा, क्या दिया होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर। लेट अस टेक एन एग्जांपल, वॉल्यूम ऑफ सॉरी वॉल्यूम नहीं लिखा होगा, ऐसे वॉल्यूम ऑफ नहीं लिखा होता है, कैसे लिखा होता है 20 वॉल्यूम ऑफ H2O2, 20 वॉल्यूम ऑफ H2O2 मतलब इट प्रोड्यूसेस, क्या बताया था मैंने, दैट 1 लीटर ऑफ H2O2 प्रोड्यूसेस 1 लीटर ऑफ H2O2 विल प्रोड्यूस कितना गैस, 20 वॉल्यूम है तो 1 into 20 तो 20 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। बात समझ में आ रही है। तो अब देखो इसके 1 लीटर ने 20 लीटर बनाया है, और हमारे पास कंडीशन क्या है कि 22.4 लीटर कितने ग्राम में प्रोड्यूस होता है, जब 68 ग्राम ऑफ H2O2 रहेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज क्वेश्चन वैल्यू, हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, 68 ग्राम प्रोड्यूसेस 22.4 लीटर। तो हमें H2O2 का मास नहीं पता है, तो दिस इज स्टैंडर्ड वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, इसको x ले लेंगे, बिकॉज़ ये तो लीटर में तो दिया है, लीटर में, बट वी डोंट नो द कॉन्सेंट्रेशन। आपको क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया रहेगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट कि कितना उसका स्ट्रेंथ है, कितना उसका कॉन्सेंट्रेशन है। तो मैं इसको x ले लूंगा, तो व्हाट विल डू, क्वेश्चन वैल्यू, दिस वन इज क्वेश्चन वैल्यू, तो x डिवाइड बाय दिस वन क्या होगा, x डिवाइड बाय 68 इज इक्वल्स टू 20 डिवाइड बाय 22.4, यू विल गेट द वैल्यू, x इज इक्वल्स टू 20 डिवाइड बाय 22.4 into 68, so you will find out the value। आप इसका वैल्यू निकाल सकते हो, कैलकुलेशन इज नॉट पार्ट फॉर दिस वन। लॉग टेबल, यू यूज लॉग टेबल। अगर आपने लॉग टेबल आपको सॉल्व करना नहीं आता तो मैंने लॉग टेबल की एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन यूजिंग लॉग टेबल, आई मेक अ नाइस प्लेलिस्ट, आप देख लेना उसको, उसमें से देख सकते हो लॉग से आप कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर कि स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 कैसे निकालेंगे, आपको क्वेश्चन में सिर्फ 20 वॉल्यूम ऑफ H2O2 दिया है। 20 वॉल्यूम ऑफ H2O2 का मतलब कि 1 लीटर H2O2 लेंगे तो 20 लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा। 1 ml H2O2 लोगे तो 20 ml H2O2, 2 ml लोगे तो 2 into 20 दैट इज 40 लीटर, 40 ml, ठीक है। जो भी वॉल्यूम मतलब यूनिट नहीं लिखा है इसलिए, ml हो सकता है, लीटर हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है, मीटर क्यूब, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां से आपको x की वैल्यू मिलेगी, इसी तरीके से आप, और इसका जो आंसर होगा दैट विल बी इन ग्राम पर लीटर में आंसर आएगा, क्योंकि देखो ये दिस इज इन ग्राम एंड दिस इज इन लीटर, ग्राम पर लीटर में आपका आंसर आएगा, ठीक है बच्चों। तो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, दो एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं इसके बाद। तो ये समझ में आया होगा आपको, अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट में बताओ, और अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो क्या करेंगे बच्चों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और सबके साथ शेयर करेंगे। ओके बच्चों, सो हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ पेरोक्साइड के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, मैंने आपको एक एग्जांपल तो बताया था 10 वाला, तो सेम वैसे ही सॉल्व करना है। कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ 10 वॉल्यूम। देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2। 10 वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि अगर हम 1 लीटर H2O2 लेते हैं तो हमारे पास में 10 लीटर ऑक्सीजन बनता है। अगर मैं 1 ml H2O2 लेता हूं तो मेरे पास 10 ml O2 बनता है। ml का हमें कैलकुलेशन नहीं करना है, क्योंकि व्हाट इज आवर स्टैंडर्ड, टेक द स्टैंडर्ड, राइट द रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द रिएक्शन, H2O2 gives क्या है, H2O plus O2, दिस वन इज आवर रिएक्शन। देन हमारे पास बोला है कि कितना O2 प्रोड्यूस, इफ टेक हियर 10 लीटर ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस, कितना लीटर प्रोड्यूस हो रहा है, 10 लीटर ऑक्सीजन। ये मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन वैल्यू बच्चों, यहां पर मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन वैल्यू कि 10 लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि 10 वॉल्यूम है। देखो क्या दिया है, 10 वॉल्यूम, उतना वॉल्यूम ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, तो 10 लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है। उसके लिए हमें निकालना है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब कितना H2O2 प्रेजेंट होगा, तो आई विल टेक हियर x, ये मेरा H2X है जो कि हमें निकालना है। अब रिमेंबर द स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड क्या है बच्चों हमारा, राइट हियर स्टैंडर्ड मतलब जो हम स्टोइकोमेट्री से निकाल के रखा है हमने। H2O2 होता है 68 ग्राम, 68 ग्राम के लिए हमारे पास में होता है 22 लीटर, 22.4 लीटर। तो बच्चों अब रेशियो मेथड से आप इसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड, मतलब H2O2 का वेट इक्वल्स टू वॉल्यूम, तो x डिवाइड बाय 68 is equals to 10 divided by 22.4 लीटर। हाउ विल सॉल्व, अब ये 68 डिवाइड में है, इस साइड जाकर मल्टीप्लाई होगा, x is equals to 10 multiplied by 68 divided by 22.4। so you will solve this one, this is from the log, आपकी log से वैल्यू आएगी, x की वैल्यू एक्चुअली आंसर में आता है आई थिंक 30.2 ग्राम पर लीटर। so 30 ग्राम पर लीटर। तो जो ये सॉल्यूशन होगा, सी हियर रिमेंबर, स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ कि हम जो सॉल्यूशन बनाने वाले हैं, जो H2O2 का सॉल्यूशन है, जो H2O2 का सॉल्यूशन 10 लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है बच्चों, उस 1 लीटर सॉल्यूशन में
30.2 ग्राम का H2O2 प्रेजेंट है, प्योर H2O2 30.2 ग्राम प्रेजेंट है, इसलिए इट कैन गिव 10 लीटर ऑफ गैस। ठीक है, वैसे ही सेम एग्जांपल, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ 30 वॉल्यूम। 30 वॉल्यूम का फिर से मतलब बच्चों मुझे बताओ कि अगर मैं 1 लीटर H2O2 लूंगा तो कितना गैस बनेगा, 30 लीटर, सॉरी यहाँ पर वॉल्यूम मतलब 1 लीटर लिया है तो 30 लीटर ऑक्सीजन बनेगा। अगर मैं 2 लीटर लूंगा H2O2 तो कितना लीटर बनेगा, 60 लीटर H2O2 बनेगा। ये बात ध्यान रखो, रेशियो से चलेगा, इट डिपेंड्स कि कितना वॉल्यूम रहता है। अगेन सेम, राइट द, दिस इज सॉल्यूशन, राइट द रिएक्शन। क्या है रिएक्शन हमारी, ट्वाइस H2O2 gives H2O plus oxygen, that is O2 gas 1 mole। तो क्वेश्चन में वैल्यू क्या दी हुई है हमें, दैट विल राइट फर्स्ट क्वेश्चन वैल्यू कितनी है। क्वेश्चन वैल्यू है यहाँ पर H2O2 हमें पता है, अब H2O2 तो हमें पता नहीं है, देखो क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता तो हम इसको x ले लेंगे, दैट इज वे टू फाइंड आउट ऑक्सीजन कितना प्रोड्यूस होगा, 30 वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा, मींस 30 लीटर प्रोड्यूस होगा बच्चों। यहाँ पर मैं लिखूंगा 30 लीटर। एंड वी नो द स्टैंडर्ड, क्या है बच्चों स्टैंडर्ड हमारा, दिस वन आई विल राइट हियर स्टैंडर्ड। व्हाट इज स्टैंडर्ड, H2O2 कितना होता है 68 ग्राम। तो मैंने अभी आपको बताया 68 ग्राम कैसे आया, इसका मोलर मास होता है एंड 1 मोल ऑक्सीजन का होता है 22.4 लीटर। नाउ जस्ट टेक द डिवीजन, इनको डिवाइड करो, दिस डिवाइड बाय दिस डिवाइड बाय दिस, आंसर आ जाएगा x डिवाइड बाय 68 इक्वल्स टू 30 डिवाइड बाय 22.4। तो दिस वन 68 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, 30 डिवाइड बाय 22.4 मल्टीप्लाई बाय 68, सो x की वैल्यू आएगी 91.3 ग्राम पर लीटर। सो दैट इज आवर आंसर एंड ये हुआ हमारा स्ट्रेंथ ऑफ पेरोक्साइड। मेरे ख्याल से इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, यही एक प्यारा टॉपिक है जो मुझे इस चैप्टर में बहुत ज्यादा पसंद है। बाकी तो सब थ्योरेटिकल है बच्चों, पूरा आपको याद ही करना है। तो यहाँ पर मैं पेरोक्साइड को मतलब इतना पोर्शन हमने पेरोक्साइड का देखा। अब हमारी बची है स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड केमिकल हाइड्रोजन स्ट्रक्चर, देन केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब केमिकल रिएक्शन एंड यूजेस। तो ये तीन चीज मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। बट अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, टॉपिक समझ में आ रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, इसको नोट कर लो जल्दी से।